ध्यान हट जाए, है ना। और जब हम ध्यान का मतलब जब हम अपने अंदर चले जाएं, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, कहाँ से क्या साउंड आ रही है, क्या आवाज आ रही है, क्या रंग आ रहा है, जब वो बंद हो जाए वो ध्यान है। अंदर की एक मस्ती, कहते ना, जो नींद होती है वो ये लेवल होते हैं मेडिटेशन के, अल्फा लेवल, बीटा लेवल, थीटा लेवल, गामा लेवल, ये लेवल्स बना रखे हैं कि किस लेवल पे जाके आपको ध्यान लगता है। अल्फा लेवल में क्या है कि अर्ध निद्रा की अवस्था, उसमें आप जागृत भी हैं और अर्ध जागृत अवस्था जिसको बोलते हैं, उसमें आपको जो आभास होता है वो आपके बीजारोपण के लिए। लेकिन ध्यान जो मैं बोलता हूँ, ध्यान, उस ध्यान के अंदर जाने का मतलब यह है कि फिर आपको किसी भी चीज का ध्यान ना रहना, वो ध्यान है। किसी भी चीज में ना जा पाना ही ध्यान है, मतलब अपने आप में खो जाना ही ध्यान। आपको कोई साउंड नहीं मिली, आपको कोई रंग नहीं नजर आया, आपको कोई वाइब्रेशन नहीं मिली, आपको मेरी आवाज भी बंद हो गई सुननी, इसका मतलब आप सही मायने में ध्यान में चले। और ऐसी जगह पे जाने के बाद आपका वापस आने का मन ना करना, वो एक ध्यान है। समझ रहे हो कि जाके वापस ना आने का मन करना भी एक ध्यान है। और वो उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना निकल जाता है वो डिपेंड करता है कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना निकल गया। आप 2 घंटे बैठे और आपको लगा कि 5 मिनट ही तो हुए, मुझे आंखें बंद की है, वो ध्यान है। उस ध्यान की स्थिति जब आनी शुरू हो जाए तो फिर आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको क्या क्या मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे मैजिकल आपके साथ इवेंट्स हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव। मोनिका, आप बताओ। बहुत गजब हुआ। मतलब शुरू में सांसों पे जाके जब आपने गर्दन का बोला, उसके बाद से बिल्कुल आवाज भी बंद हो गई, ध्यान भी हट गया। और मतलब माता रानी की मूर्ति का जो श्रृंगार किया मैंने, मैं बता नहीं सकती। इतनी सुंदर ड्रेस कैसे बनवाई, मतलब उनकी पसंद की पूरी मोती की ज्वेलरी पहनाई, और वो पहनाती जा रही, उनकी पसंद की वो सारी चीजें करती जा रही। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं वहां हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मतलब उनको एक पोटली पोटली में नहीं कहते, ये वाली करेंसी वो नहीं डालूंगी, चांदी के सिक्के आपके उसमें डाल देती हूँ। मतलब बहुत अच्छा, इतना प्यारा अनुभव हो रहा था कि शब्द नहीं है मेरे पास में। मतलब मैंने जो देखना चाह रही थी वर्षों से, वो मैंने कैसे देखा। मुझे खुद को ताज्जुब आ रहा है कि जो चीज मैं महसूस करना चाह रही थी कि नहीं मेरे सामने वो चीज हो, वो मैंने आज महसूस की। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे अंदर, हमने कहीं ना कहीं एक चीज, एक पिक्चर बना रखी होती है ना, एक फिल्म बना रखी होती है। तो जब वो हमारे विचारों से जो चीजें कनेक्टेड होती है, मेडिटेशन में उतर के उस पे जाना, जो हम आगे अभी कुछ दिन बाद जब शुरू करेंगे, तो कुछ दिन का सेशन रहेगा कि जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं सोचना, हमें कोई ध्यान नहीं करना है। समझ गए। किस चीज की मेडिटेशन करनी है? क्या हमें किसी चीज की भी मेडिटेशन नहीं करनी है। किस चीज का ध्यान करना है कि किसी भी चीज का ध्यान ना हो, वो ध्यान करना है। जैसे पीछे हमने याद है कि मेडिटेशन जब करते थे तो एक सवाल कि मैं कौन हूं, अपने आप से सवाल करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपको अपने अंतर मन से, अंतःकरण से आपको जवाब मिलने शुरू होता है, अनुभूतियां होनी शुरू हो जाए। वो जो श्वास की प्रक्रिया है ना, मेडिटेशन आप ग्रुप में करो या अकेले करो, अकेले करने से आपको बस यहाँ से लेकर चक्रास के ऊपर फोकस करो। 7 मेजर चक्रास पे आप ध्यान करो। कल से कोशिश करूंगा कि एक आपको थोड़ी सी एक बार डीप नॉलेज और चक्रास के बारे में, नाड़ी जो हमारी
श्वसन क्रिया है, उसमें उसमें कैसे कैसे प्रयोग हैं, कोशिश करते हैं। बाकी ठाकुर जी की इच्छा है कि क्या होने वाला है, होएगा तो वही जो ठाकुर जी चाहेंगे, है ना। और आशा, आपका कैसा रहा बेटा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा बाबा जी। और थोड़ी ज्यादा ही आनंद में हूँ, इसलिए बस वही गोविंद देव जी दिख रहे थे और मैं मेरी मस्ती में झूम रही थी बस। क्योंकि ये चीजें नो डाउट, जब कहीं भी पारिवारिक कोई ऐसा चल रहा होता है जो हमारा बढ़िया वाला मसला जो है, तो उसकी वजह से भी हम लोगों का ध्यान, पाठ, पूजा जो है वो जल्दी किए नहीं लग पाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हुई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो प्रैक्टिस करते रहो, झूठ मूठ करते सचमुच होई, सचमुच करता बिरला कोई। झूठे करो कोई बात नहीं, झूठ मूठ अपने आप को टाटा बिरला बना लो, झूठ मूठ अंबानी की तरह देख लो, नीता अंबानी की तरह बढ़िया बढ़िया लहंगे पहने हैं, डायमंड लगे, क्लच है, पर्स है, हेलीकॉप्टर में जा रहे हो, वीडियोस देखो बड़ी बड़ी, कौन सी वो जेटलिन फर्नांडिस और जो बड़ी बड़ी हीरोइंस है, उनकी तरह ड्रीम्स बनाने में कोई आपको कुछ सोचने पे ही एक पाबंदी नहीं है, और सोचने में कोई टैक्स भी नहीं है। अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, और सोच पे क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं, सोचते सोचते फिर कहते हैं अरे ये कैसे होगा, तो यार सोच ले, मतलब सोचने में भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, सोच लो ना, छोड़ दो, क्या दिक्कत है। एक यूनिवर्स में एक बीज ही तो डालना है, अच्छा सा डाल के छोड़ दो, आगे उसका काम है बीजारोपण। अगर रोज उसकी खाद, हवा, पानी, उसकी देख रेख करोगे, रोज उसको ढंग से उसका मतलब कहते हैं ना केयरिंग के साथ साथ अफर्मेशन स्ट्रांगली डेवलप करोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो देर सवेर तो काम हो गई। अगर बीज डाल दिया है, वो टेढ़ा हो गए या सीधा हो गया वो डिपेंड करता है आपकी केयर के ऊपर, लेकिन बीज डल गया तो वो उगेगा ही उगेगा। अब आप रोड के वो बीच में उगा दोगे तो वो तो गाड़ियां कुचल देगी, दूसरे के बगीचे में उगा दोगे तो दूसरा उखाड़ देगा। आपको अपने बगीचे में ही उसका निर्माण करना है, अपने दायरे में ही निर्माण करना है, और दूसरे किसी को परमिशन नहीं देनी है कि मेरे दायरे में, मेरे बगीचे में आके कोई एंट्री करे। तब तो आपको सब कुछ मिल जाने वाला है जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया या क्वेश्चन मार्क लगा दिया या पता नहीं होगा नहीं होगा, अरे बाबा जी तो ऐसे बोलते हैं, तो वो नहीं। और अभी पीछे मेडिटेशन का रिजल्ट तुमने देखा, मेरे घर में आई ना गाड़ी, आई ना, ठीक है 1 करोड़ की नहीं है, 50 लाख की आई ना, तो इट मीन्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है। अभी मैं आज ही बोलूं कि यार मैं तो 1 करोड़ की गाड़ी बोलता था, 1 करोड़ की नहीं आई, 50 लाख की आई ना, 1 करोड़ की भी आएगी, फिर 100 करोड़ की भी आएगी। अगर विचार और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और आपके मन में जो स्ट्रॉन्ग बिलीव है वो अगर कहीं नहीं डगमगा रहा, तो हाँ अपने इष्ट से मांगो। अपने इष्ट से मांगना है। इष्ट से किससे मांगना है? जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी, बेसिकली आप मांग यूनिवर्स से, भगवान तो आपके अंदर ही भीतर ही बैठा है, लेकिन यूनिवर्स में आपको अगर करना है तो पॉजिटिव वाइब्स के साथ उनसे मांगो, मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। और मांगने का दायरा छोटा नहीं रखना, बहुत बड़ा करके मांगना, जितना मांग सकते हो उससे ज्यादा मांगने का प्रयास करना। और मांगने के बाद ये भी आपका विश्वास होना चाहिए कि मुझे विश्वास है जो मैंने आपको आज लिस्ट दी है ये मुझे मिल चुकी है, थैंक यू, आई लव। तो यूनिवर्स में एक फ्लाइंग किस दे दो ना, क्या दिक्कत, आई लव यू क्या दो ना, क्या दिक्कत है, आप कह के तो देखो, बड़ा मजा आने वाला है। मोनिका क्या कह रही है बेटा, कुछ कह रही थी? आपने 100% ये बात सही कही है। आपने कहा ना हम बीज कैसे भी डालते में पूरा होता है। मतलब मैंने ये बीज बहुत पहले डाला था, तो मैं जहाँ रहूं वो चारों तरफ से खुला हो, हरियाली हो, और मतलब जो बीज डाला था उस वक्त मैंने ये इमेज नहीं करा था कि घर कैसा हो, मतलब, लेकिन जिस जगह मुझे चाहिए था उसके लिए मैं सोच नहीं सकती थी कि मुझे इस जगह घर चाहिए, वो कैसे भी है, लेकिन उस जगह मुझे उस पास में मिला, वैसा इमेजिन मिला। लग्जरी नहीं सोचा था, इसलिए हाँ, लग्जरी। वही वही ना, वो सोचने में ये फर्क है ना, यही भी तो समझना है बात को, कि आपको। ये वाली बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी, इसीलिए कह रही हूँ कि हाँ, ये बात सच होती है, 100% सच होती है।
वो सब उसको मैंने अगर पूरा किया होता कि नहीं ये चीज ऐसे मिले, तो वो वैसे मिलती। मुझे यूनिवर्स में डाला बीज, पनपा, बड़ा हुआ, मिला। अगर उसको मैंने और सुधार दिया होता तो बात ही कुछ और होती। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बचपन में मेरे को बहुत शौक था मैं एक्टिंग करूं, चाहे एक बार कैमरा फेस करूं। तो मैंने छोटे छोटे टाइली सीरियल्स मूवीज में काम किया, लेकिन ये दिमाग में रखा ही नहीं क्योंकि वो सीक्रेट नहीं मालूम था। अभी सीक्रेट मालूम है, अभी अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। अभी मेरे बच्चे का शादी होना तो मैं उसको अभी से ही दोनों को, बेटे को, होने वाली बहू को, ये बीजारोपण कैसे करना। बेटा तो मेरा माइंड ट्रेनर है ही है, उसको पता है पॉजिटिव वाइब्स कैसे डेवलप करनी है, उसको पता है कि कैसे क्रिएशन करनी है। लेकिन बहू को समझाना पड़ेगा, बेटी को समझाते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि आप अपने संतान कैसी चाहिए, संतान गर्भ में आते ही आपको पता पता लग जाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। संतान जैसे ही गर्भ में आती है, हस्बैंड का कारोबार कैसा हो रहा है, उसके हालात कैसे हो रहे हैं, या तो ग्रोथ करेगा या नीचे आ रहा है। तो अगर नीचे जा रहा है तो मतलब भारी है बच्चा, ग्रोथ कर रहा है तो लड़का बच्चा जो भी है वो बहुत लकी है। और अगर नॉर्मल चल रहा है इसका मतलब कि भी ठीक है, अभी मिडल है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव बच्चे से आने वाला नहीं है। तो आप बच्चे के लिए जब भी माँ बाप प्लान करते हैं तो बच्चे को ये समझाएं कि बच्चा प्लान करने से पहले ही अफर्मेशन आपकी होनी चाहिए कि मेरा आने वाली संतान संतान इसमें बच्चे के अंदर बेटा या बेटी नहीं होनी चाहिए। या फिक्स कर लो दोनों पति पत्नी के, हाँ बेटा चाहिए तो बेटा, या बेटी चाहिए बेटी। मेरा आने वाले बच्चा या मेरी आने वाली संतान भाग्यवान है। सबसे पहला शब्द भाग्यवान, क्योंकि जो भाग्यवान होते हैं उसके यहाँ पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं। भाग्यवान है, बलवान है, शक्तिवान है, चरित्रवान है, आज्ञाकारी है, संस्कारी है। जो भी आपको चाहिए उसकी बीजारोपण करें। मेरा अफर्मेशन रोज का जो रहता है कि अभी चलो जो हो गया, मेरे तो संतान हो गई, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन फिर भी मन में क्या है कि मेरे परिवार में एकता है, प्यार है, परिवार में संपन्नता है, बच्चे मेरे लायक है, संस्कारी है, गुणवान है, ज्ञानवान है, भाग्यवान है, बलवान है, शक्तिवान है, आज्ञाकारी है, संस्कारी है। सभी के शरीर के कोई ना कोई दिव्य शक्तियां जागृत है, कोई ना कोई चक्र जागृत है। सभी की मेमोरीज बहुत शार्प है, कॉल रिकॉल पावर बहुत अच्छी है। सभी की बात करता हूँ मैं अपने परिवार की, तो सभी की मेमोरी शार्प अच्छी है। और कॉल और रिकॉल, क्योंकि कॉल करना और रिकॉल करना, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरे से घंटे बाद पूछो वो रिकॉल हो गया, तो क्या मुझे याद है? वो अगर नहीं है तो इसका मतलब मेरी रिकॉल पावर के जो वो आ गया है तो उसको ठीक करना है ना। तो ये अक्सर सबके साथ होता है। और हर 45 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए हमारा शरीर जो है शून्य की स्थिति में जाता ही जाता है। तो वो जब शून्य की स्थिति में जाए, उस टाइम पे आपको एक एक फिक्स हो जाता है, आपको लगेगा कि हाँ यार इस टाइम पे मैं कभी नोट करना, ये थोड़ा सा अवेयरनेस वाली बात है। तो आपको अपने अंदर की अवेयरनेस लेके आए, तो जैसे अपने अंदर की अवेयरनेस लेके आओगे तो आपको अपने भीतर से पता लग जाएगा कि हाँ यार इस समय 1 मिनट के लिए मैं गायब हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कहाँ चला गया या चली गई। मतलब एकदम से मुझे नहीं मालूम, जैसे कमरे में गए जाके भूल गए क्या करने आए थे, रसोई में खाना बनाते बनाते बेलना हाथ में कुछ कर रही थी, भूल गए। वो 1 मिनट के लिए होता है, आपको लगता है एक पल के लिए बस हुआ ऐसा। तो वो अगर अवेयरनेस आ गई तो उसे घड़ी पे क्लिक करो कि 45 मिनट के बाद आपका वो फिर दोबारा से टाइम आना है। तो 45 मिनट, आप ये सोचो कि 35 मिनट बाद का एक अलार्म लगा के 10 मिनट के लिए मेडिटेशन पे बैठ जाओ। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन पे बैठ जाओ, और बैठ के क्या करना है? अफर्मेशन डालो। फिर अफर्मेशन डालो जो चाहिए वो है मर्सिडीज, रोल्स रॉय, बीएमडब्ल्यू, बुगाटी, बंगला, पैलेस, जो भी चाहिए, जैसा भी ब्रांड चाहिए, जिस देश में चाहिए, वो अफर्मेशन डाल दो। हर आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए निकाल लो टाइम, क्या दिक्कत। अगर हर आधे घंटे बाद नहीं निकलता, लेकिन रैंडमली आप 45 मिनट का एक साइकिल सेट कर दो मोबाइल, लेकिन वो आपको अपने टाइमिंग से सेट करना पड़ेगा। जब वो 1 मिनट का टाइम अगर उसके आपके मेडिटेशन के ड्यूरेशन में आ गया,
तो आप अचीव कर जाओगे वो सब। जैसे अभी मोना के साथ क्या हुआ, वो ये 1 मिनट के टाइम की ड्यूरेशन मेडिटेशन में चली गई, उसके टाइम के साथ कनेक्टिविटी बनते ही बाकी सब फ्लश हो गया, खत्म, कनेक्शन बन गया। लेकिन यदि हम गृहस्थ हैं, लेकिन यदि हमारे पर जिम्मेदारियां हैं, यदि हमारे को कोई पेंडिंग कर्म है हमारी फैमिली के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, उसके लिए आपको उस टाइम पे वैसी अफर्मेशन करनी है। ध्यान में यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी, हाँ मोना जी आ रहा हूँ, कनेक्टिविटी तो बनानी है, लेकिन आपको ऐसी कनेक्टिविटी नहीं बना देनी कि बैराग जाग जाए और बच्चों को छोड़ के अगले दिन पता लगे मम्मी तो झोला उठा के निकल गई। ठीक है कि नहीं? तो वो भी ध्यान रखना है। बोलो मोना, क्या कह रहे थे आप? ये जो आप बोल रहे हो ना बाबा जी, ऐसा दिन भर में मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। मतलब मैं सोती भी रहूं ना तो मेरे को लग रहा है कि मैं सोई हूँ, लेकिन अटक गई हूँ कहीं पे। मतलब चाह रही हूँ उठना पर उठ नहीं सक रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि वो क्षण को मैं जी रही हूँ। नींद नींद में तो बहुत ज्यादा होता है मुझे ऐसा। और आप जैसे बोल रहे हैं ना, काम करते समय भी बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा लगता है कि कुछ ठहर गया है, सब रुक गया है, और बस कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये यहीं पे खत्म हो गया है। और हाँ, फिर जैसे ऐसे एकदम तंद्री से जागते हैं ना, ऐसा होता है कि अरे ये क्या हो रहा है। मतलब फिर वो ऐसे लगता है कि अरे अपन कोई और दुनिया में आ गए, ऐसा होता है। रुकना नहीं है हमें, बस हमें रुकना नहीं है। लोग कहते हैं मोक्ष, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष तो मरने के बाद मिलेगा ना, और मरने के बाद फिर इसका मतलब आपकी वांट्स खत्म हुई, चाहत खत्म हुई। मेरे को सशरीर उस धाम पे जाना है जहां पर 8 अवतार हैं, वो सशरीर है जो अमर है। मुझे अमृतत्व प्रदान करना है, अमृतत्व प्राप्त करना है। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे शरीर अमर के साथ मैं जीवन के साथ साथ और भी लोगों का, जैसे वो बाबा महावीर जो गुरु जी की बात होती है, महाअवतार बाबा जी की बात होती है, या अश्वत्थामा जी की बात होती है, तो उनके उनके जैसा सशरीर वो उस आश्रम में, उस धाम में है। आपको पता है चाइना बार बार भारत पर अटैक करने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि उनको पता है कि कोई ऐसी एक जगह है जो तिब्बतीस जो गुरु हैं वहां पे, और तिब्बतीस गुरु भी बहुत है, जहां पर वहां जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, आयु उनकी जो है बढ़ जाती है, घटती नहीं है। तो इस वजह से वो अरुणाचल प्रदेश से लेके और कौन सा पार्ट तक, लेकिन वो एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि वो जो स्थान है ना, वो कहने को तो जैसे मिथ बना दिया कि बद्रीनाथ के पास है, लेकिन वो एक धाम है, वो स्थिर नहीं है, वो स्थिर नहीं है। जहां वो देवलोग चाहेंगे, जहां वो पुण्य दिव्य जैसे आत्माएं चाहेंगी, वो वहां मिलेगा, और दरवाजा भी उसी को मिलेगा, और मंदिर के दर्शन भी उसी को होंगे जिसको वो चाहेंगे बुला। उसके लिए आपको कितना तप करना पड़ेगा। जी बोलिए। जैसे कि वो बोलते हैं ना कि लौकिक और अलौकिक, जो चीज हमको दिख रही है वो कहीं और भी है। जी तो आप वो लौकिक जो दिख रहा है वहां पहुंचे हो, कि जो अलौकिक है वहां पहुंचे हो? सेम चीज ही है, लेकिन लौकिक और अलौकिक के बीच की एक जो जर्नी है वो ही मेन है। हाँ, बस वो यहाँ से वहां पहुंचने टाइम लगता नहीं है, ये ऐसे ये चुटकी बजने में टाइम लगता है, वहां पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मजबूरी है कि आपको वो चुटकी कब बजने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अभी चुटकी अभी बज जाए, क्योंकि वो जब आप उस लोग में पहुंच गए तो फिर आपको जरूरत नहीं किसी भी चीज की, फिर आपकी हर नीड्स जो है वो सब बैठे बैठे पूरी होंगी। विश्व का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको ना मिल सके। पृथ्वी पर ऐसा भी कोई भोग या विलास की वस्तु नहीं है जो आपको उपलब्ध ना हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बीजारोपण कैसे करना है। ठीक है नहीं? तो अपना रोज से नियम कर्म के साथ बीजारोपण करेंगे। ध्यान, जो सबसे ज्यादा बार बार बोलता हूँ कि ध्यान ऐसा कि किसी भी चीज में ध्यान ना लगे, वो ध्यान पे ध्यान करना है, श्वासों पर ध्यान करना है। तो उस पर अगर कंसंट्रेट करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। नमो नारायण। राधे राधे।